नाजरीन गरामी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। उम्रे पर पाबंदी के बाद हज पर पाबंदी के लिए गौर किया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि अगर ये वबा ऐसे ही फैलती रही तो मजबूरन हज पर भी पाबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये उसी पैगाम की कड़ी है जो कि आज से 1400 साल कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। याद रहे कि पहले तो सऊदीया ने सिर्फ आम मसाजिद में बाजमात नमाज पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन बाद अज़ा उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज और जुमे के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है, जो कि मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे खबर है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत छुपी नजर आती है, और वो ये है कि ऐ मेरे बंदे लौट आ वापस मेरे पास कि अभी भी वक्त बाकी है, वगरना तू अपनी आंखों से देख ही रहा है कि अल्लाह जो चाहे जब चाहे जिसके साथ चाहे कर गुजरता है। इन तमाम पाबंदियों के बाद यूं लगता है कि इस वबा की लपेट हज 2020 को भी मुतासिर करने वाली है। अब दुनिया के हर मुसलमान की जबान पर एक ही सवाल है कि क्या इस साल हज होगा या नहीं। क्या मजहबी सरगर्मियां रोकने से इस वबा पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, यूं तो क़यामत का कोई वक्त कोई घड़ी मुकर्रर नहीं, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो यूं लगता है कि वह वक्त करीब ही है। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर शेख इमरान बिन हुसैन ने 20 साल कबल कहा था कि मैं आने वाले वक्त में सऊदी अरब में कई बड़ी तब्दीलियां देख रहा हूं। उन्होंने जो कुछ कहा लगता है कि उनका इशारा आज ही के दौर की जानिब था। उन्होंने कहा कि आने वाले चंद सालों में आपको हज बैतुल्लाह मौकूफ यानी बंद होता नजर आएगा और सऊदी हुकूमत पर मगरिब की जानिब से दबाव इस कदर बढ़ा दिया जाएगा कि वो पाबंदी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखकर कही थी कि इरशाद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक हज को मौकूफ न कर दिया जाए। और आज सऊदी हुकूमत भी इस बात पर बज़िद है कि इस साल हज को मौकूफ कर दिया जाए ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन कुछ हुकूमती ओहदेदारों का इस पर इख्तलाफ भी है। उनके मुताबिक इस साल हज को मौकूफ करने की बजाय महदूद कर दिया जाए ताकि हज जैसा अजीम मजहबी फरीजा तातुल का शिकार ना हो। उम्रा तो साल भर में किसी भी तारीख में किसी भी वक्त पर अदा किया जा सकता है, लेकिन हज के लिए सिर्फ जिलहज के अयाम ही मखसूस हैं। इसलिए उम्रे की तरह हज पर मुकम्मल कदगन आयद न की जाए, क्योंकि ये तमाम आलम इस्लाम के लिए निहायत हसास मामला है। नाज़रीन गिरामी, इस साल हज अगस्त के इब्तदाई अयाम में मतवक़्क़े है, लेकिन अगर रमज़ान तक इस वबा पर काबू ना पाया गया तो यकीनन सऊदी हुकूमत हज पर पाबंदी आयद करने से भी दरेग नहीं करेगी। अब तक सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में और हरमैन शरीफैन समेत हर किस्म के इज्तिमात और बाजमात नमाज पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, जबकि उम्रा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हरमैन शरीफैन के मुंतज़मीन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अगर यूं ही पाबंदियों का सामना रहा तो कोई बईद नहीं कि हज 2020 भी मौकूफ कर दिया जाए, या फिर इतना महदूद किया जा सकता है कि हुज्जाज कराम की तादाद को आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। नाजरीन, हज को मौकूफ करने में सिर्फ इसी वबा का ही किरदार नहीं, बल्कि इसके अलावा सियासी और इक़्तिदार की जंग सऊदी अरब में लड़ी जा रही है, इसका भी अहम किरदार है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने 15 बरस कबल एक हदीस की तशरीह में बयान किया था कि 15वीं सदी हिजरी में इन तमाम अलामात का इजहार होने वाला है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत पर अरबों के मुताल्लिक इरशाद फरमाई थी। साथ उन्होंने ये वजाहत भी की थी कि मेरी राय हतमी नहीं, आप इख्तलाफ का हक महफूज रखते हैं। आज जिस तरह के हालात हैं, हमें डॉक्टर इसरार मरहूम की बात से मुत्तफिक होने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे पहले अरबों पर ज़वाल आएगा
और आप ये जान लें कि अरबों पर तबाही आ चुकी है। अरबों के जवाल का आगाज तो उसी वक्त हो गया था जब उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उस वक्त से आज तक अरब खाना जंगी का शिकार हैं। इन्हीं लोगों ने इस्लामी रियासत पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुसलमानों की हिमायत से इनकार कर दिया था। अगर कोई चश्मे तसव्वुर से देखे तो मालूम होता है कि अरबों की तबाही में बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाई है। जैसा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा अरब से मुशरिकीन को निकालने का हुक्म सादर किया था, मगर आज अरबों ने मुशरिकीन को घरों में नहीं बल्कि अपने सरों पर बैठा लिया है। याद रहे कि पिछली एक सदी में खूने मुस्लिम को बहाने में जितना इन अरबों का किरदार रहा है, शायद ही किसी मुस्लिम दुश्मन का उतना किरदार हो। आज सऊदी अरब जिस मुकाम पर खड़ा है, यूं मालूम होता है कि अरबों की तबाही अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार उसके कुदरती वसाइल नहीं बल्कि मेहनत पर होता है। लेकिन अरब इस जमाने की आराम पसंद तरीन कौम बन चुकी है। उन्होंने सिर्फ कुदरती वसाइल यानी तेल को बरूएकार लाते हुए पूरे आलम इस्लाम पर चढ़ाई की है, लेकिन अब चीन से फैलने वाली इस वबा के बायस सऊदी रेवेन्यू को तारीख की कम तरीन सतह का सामना है, क्योंकि इस बीमारी के बाद दुनिया की इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुकी है, जिसके बाद तेल की डिमांड में खासी कमी देखी जा रही है। अब खाम तेल की कीमत $45 फी बैरल तक आ चुकी है। और दूसरी जानिब इसी वबा से बचने के लिए उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लिहाजा उम्रे की मद में इकट्ठा किए जाने वाला $30 बिलियन का सालाना रेवेन्यू भी इस दफा इकट्ठा नहीं होगा। और अब इन हालात में मुमकिन है कि हज भी ना हो पाए, यानी तेल की कीमतों में कमी और हज और उम्रे पर पाबंदी सऊदी अरब को शदीद माली बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पैसे की हवस और इक़्तिदार का लालच बड़े बड़े बुर्जों को उलट देता है। सऊदी आले सऊद के हालात भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त अगले सऊदी खलीफा को चुनने के मामले पर शदीद इख्तलाफ है और अब इंतजार है उस वक्त का जब इमाम महदी का ज़हूर होगा। नाज़रीन उलमा के मुताबिक 15वीं सदी हिजरी में इमाम महदी का ज़हूर होगा, जो कि निस्फ सदी गुजर भी चुकी है। इमाम महदी के ज़हूर पर इख्तलाफ मौजूद है। फ़िरका अहले तशी के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं और अरसा 1200 साल से रूपोश हैं, जबकि दूसरे फ़िरके यानी अहले सुन्नत के मुताबिक इमाम महदी को अभी पैदा होना है। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना होगा और वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी में से होंगे। और उस वक्त जब अरब खलीफा को चुनने में इख्तलाफ पैदा होगा, वो मदीना में मौजूद होंगे और इस डर से कि उन्हें खलीफा न बना दिया जाए, वो मस्जिदुल हराम में पनाह लेंगे और वहां मुकाम इब्राहिम के करीब लोग उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। और याद रहे कि ये तमाम फिरकों का इत्तफाक है कि इमाम महदी दुनिया में अमन कायम कर देंगे और अरब की सरजमीन पर इंसाफ का झंडा लहराया जाएगा, जो कि उस वक्त खून से सुर्ख हो चुकी होगी। अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज मुसलमानों की मजहबी रसूमात को शदीद खतरात लाहक हैं और हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में हम सब का साथ दे, हम सब पर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम करे और हमें अपने घर का दीदार और अपने नबी के गुंबदे खजरा का दीदार नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको